Good morning, dear children. In previous video, we have studied about reproduction and what is the use of reproduction. Now, reproduction in plants. As you all know that reproduction in plants is done only through seeds, but in few plants, flowers, stems and leaves are also plays an essential part of reproduction. So, in reproductive plant, flower is the main reproductive part. So now in today's class we will discuss about reproduction in plants and parts of flower. So children, before starting the reproduction in plants, let us see this flower. In this picture, the colored part, that is yellow part, is known as petals. जो बाहर का कलर्ड पोर्शन दिख रहा है पीला आपको, उसको पेटल्स बोलते हैं. जो छोटी सी ग्रीन कलर की पत्ती टाइप दिख रही है उसको बोलते हैं सेपल. ये आपका मेन स्टेम है जहाँ से फ्लावर तोड़ा गया है. इसको बोलते हैं थैलस, इसको बोलते हैं सेपल. ये येलो कलर का जो पोर्शन है, ये जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ दिख रही हैं उनको बोलते हैं पेटल्स. अब ये जो रेड कलर का इसमें इंडिकेट किया है और जो जिसकी ग्रीन कलर की डंडी है, इसका नाम, ये जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है ये आपका स्टेमन है. स्टेमन में जो रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है ये आपका एंथरलोप है. इसके अंदर आपको मिलते हैं पोलन ग्रेन्स. ये आपका जो ग्रीन कलर का पोर्शन है इसका नाम पिस्टल है. ऊपर का पार्ट चिपचिपा होता है जिसको बोलते हैं स्टिग्मा. ये डंडी वाला पोर्शन को बोलते हैं स्टाइल. और यहाँ पर जो पोर्शन है उसको बोलते हैं ओवरी. ओवरी में एग सेल्स होते हैं जिसकी वजह से सीड्स बनती है. तो चलिए हम डिटेल में पढ़ते हैं. पेटल्स. Petals are the outer colored part of the flower. They are of different shapes and brightly colored. The petals have a pleasant smell and attract the insects for pollination. They also protect the integral part of the flower. Some flowers have only one petal, while other flowers have many separate or jointed petals. जो बाहर का colored portion दिखाई देता है फूलों का, उसे पेटल्स कहते हैं. किसी भी फ्लावर का की पेटल्स अलग अलग शेप, साइज और अलग अलग कलर्स की होती है. पेटल्स में खुशबू होती है और प्लेजेंट स्मेलिंग होती है. पेटल्स ही इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है पॉलिनेशन के लिए. अब पॉलिनेशन क्या होता है? किसी भी फ्लावर के एंथरलोप से पोलन ग्रेन्स का उस फ्लावर के स्टिग्मा तक जाने को बोलते हैं पॉलिनेशन. किसी भी फ्लावर का जो पेटल्स होती है वो अंदर के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है फ्लावर्स के. पेटल्स जॉइंट भी होती है और अलग अलग भी होती है. अब नेक्स्ट पार्ट है पिस्टल. पेटल्स के अंदर हमारी पिस्टल होती है. पिस्टल में ओवरी होती है. ओवरी को एग सेल्स भी बोलते हैं. ओवरी मैच्योर होने के बाद सीड बनती है. पिस्टल के ऊपर का टॉप को बोलते हैं स्टिग्मा जो कि स्टिकी होता है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टाइल, और नीचे का ओवरी होता है. लोअर पार्ट पिस्टल के बोलते हैं ओवरी, अपर पार्ट स्टिग्मा, बीच का स्टाइल और नीचे का ओवरी. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक. These are green leaf-like structure at the base of the flower. They protect the flower at the bud stage. जो फ्लावर के नीचे पत्ती लाइक का स्ट्रक्चर होता है हरे कलर का, उसको कहा जाता है सेपल. सेपल फ्लावर को बचा के रखता है, टूटने या बिखरने से बचाता है. और जब फ्लावर कली की स्टेज में होता है, मतलब कली बनता है, कली होता है, फ्लावर खिला हुआ नहीं होता, उस स्टेज पर सेपल फ्लावर्स को बचा के रखती है. स्टेमन, जो आप ये होते हैं आपके स्टेमन, जिसमें एंथरलोप कहलाता है. एंथरलोप में पोलन ग्रेन्स होते हैं. स्टेमन. Stamen are the parts of a flower which produce pollen grains. Pollen grain contains sperm cell. The top of the stamen contain pollen sac. The pollen sac contain millions of pollen grain inside them. स्टेमन रहता है स्टेमन का
उसमें पोलन सैक होता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये पोलन ग्रेन ओवरी में होते हैं एग सेल, पोलन ग्रेन्स में होते हैं स्पर्म सेल्स और एग सेल्स जब फ्यूज़ होते हैं तो हमारी सीड बनती है। अब पोलन ग्रेन्स का स्टेमन या एंथर लोब से फ्लावर के स्टाइल तक पहुंचना, इसको कहलाता है पॉलिनेशन। आया समझ में? जब पोलन ग्रेन्स किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और फर्टिलाइज होते हैं, तब हमारी सीड डेवलप होती है। पॉलिनेशन, as you know that insect feed on nectars of a flower. Feeding on a flower, pollen grain from the anther get stuck to their body. When the insect move to the stigma of the similar flower, the pollen grain falls on the stigma. After some time, when pollen grains have fallen on stigma, a small tube known as pollen tubes come out of the pollen grain and grows through the style to reach the ovary. The pollen tube reaches the ovary, fertilization takes place. अब क्या बोल रहा है बेटा? हमें पता है कि इंसेक्ट जो रहते हैं वो फ्लावर पर बैठते हैं। जब इंसेक्ट फ्लावर पर बैठते हैं उनके नेक्टर या पराग के लिए, तो क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं एंथर में, वो पोलन ग्रेन्स उनके पैरों में लगकर उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच जाता है। अब स्टिग्मा पर जब वो पोलन ग्रेन्स पहुंच जाता है तो पोलन ग्रेन्स में से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, पोलन ट्यूब बोलते हैं जिसको, और वो पोलन ट्यूब के थ्रू स्टाइल के अंदर से पहुंच जाता है और ओवरी में पोलन ग्रेन और ओव्यूल फर्टिलाइज होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल बढ़ना शुरू कर देता है और सीड्स में बन जाता है। सीड बढ़ने के बाद फ्रूट्स में बन जाती है। फ्रूट्स मैच्योर होते हैं, ड्राई होते हैं और फिर से गिर जाते हैं और फिर से एक नया प्लांट लगता है। अब देखिए पॉलिनेशन क्या डेफिनेशन दी गई है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा, फ्लावर के स्टिग्मा तक का ट्रांसफर क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। Cocoa tree bear fruits in the form of oval shape. These fruits have the cocoa beans which are used to prepare coffee powder and chocolates. जो कोको ट्री होता है उसमें फ्रूट्स में ओवल शेप की बीन्स होती है जो कि हमारे कॉफ़ी और चॉकलेट बनाने के काम आती है। In next video we will study about the structure of seed and I'll describe one flower and its part.